पहुंच गए हैं सरधनी की चर्च के बिल्कुल पास में, तो आपको दिखाते हैं और हम भी चलते हैं। चलिए मंदिर को पूरा चर्च घुमाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीलम काव्या 19। हम आ गए हैं मेरठ जिले के सरधने में और आज आपको घुमाएंगे सरधने की चर्च। तो ये ले लिए मोमबत्ती अंदर जलाने के लिए। बस काव्या को खिलौने दिख जाए तो काव्या खिलौने लेने लगती है। फिर चलो चलो। तो ये है इस चर्च का एंट्री गेट और यहाँ बाहर ठेले लगे रहते हैं, आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें अंदर ले जाने के लिए मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चर्च देखने का समय है 10 बजे से शाम 4 बजे। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ इसे पूरा। पहले मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ और यहाँ से दिखाती हूँ। इधर ये देखो पूरा बाग है, पेड़, आम के पेड़ लगे हुए हैं इधर। यहाँ पे लिखा है ये रोमन कैथोलिक चर्च सरधना मेरठ मंडल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपका स्वागत करता है। तो वेलकम है आपका सरधना के चर्च में। और ये देखिए सच में ही बहुत अच्छा है। और दोनों ही साइड आम के पेड़ के बाग हैं। इधर भी ये बाग है और इधर ये बाग है और ये बीच में बहुत सारी वो लगी हुई है। तो फ्रेंड्स से देखिए, इस पे लिखा है रोमी राज्यपाल पिलातुस लोगों से कहता है मैं उसमें कोई भी दोष नहीं पाता, फिर भी वह अन्यायपूर्वक प्रभु ईसा को प्राण दंड की आज्ञा देता है। हे प्रभु, हमारे उन अपराधों को क्षमा कीजिए जिनके द्वारा हमने दूसरों के विरुद्ध अन्यायपूर्वक गलत निर्णय लिए हैं। जितने भी स्टैचू बने हुए हैं इनके नीचे कुछ ना कुछ जरूर लिखा हुआ है। यह चर्च बेगम सेमरू ने बनवाया था, जिसका निर्माण प्रभु यीशु की मां मरियम के सम्मान में कराया गया था। 1809 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 11 साल में बनकर यह तैयार हुआ। उस समय इस चर्च को बनाने में 4 लाख की लागत आई, जो आज तो काफी बैठती है। बेगम सेमरू का जन्म 1750 में अरब देश में हुआ था। तब इनका नाम फरजाना था और 11 साल की उम्र में ये दिल्ली के कोठे पर नर्तकी के रूप में पल रही थी। तब रेनहार्ड सेमरू की नजर फरजाना पर पड़ी और फरजाना को अपने साथ ले आए और उससे शादी कर ली। पति की मृत्यु के बाद ये सरधना की मालकिन बन गई और बेगम सेमरू के नाम से जानी जाने लगी। ये जो चर्च है ना फ्रेंड्स, इसको स्मॉल बेसिलिका भी कहा जाता है और स्मॉल बेसिलिका उसे कहा जाता है जो प्रसिद्ध हो और सुंदर भी हो। फ्रेंड्स, यहाँ नवंबर दिसंबर में बहुत भीड़ होती है, दुआ मांगने वाले बहुत लोग आते हैं। और वहाँ तो गेट पे समय लिखा हुआ था 10 से 4, लेकिन ये 5 बजे बंद होता है। एक साहसी स्त्री वेरोनिका दयापूर्वक खून व पसीने से लथपथ प्रभु ईसा का चेहरा रुमाल से पोंछती है और उपहार स्वरूप प्रभु ईसा अपने चेहरे की छवि उस रुमाल पर छाप देते हैं। हे प्रभु, हमारे हृदय में अपना क्रूसित रूप अंकित कीजिए जिससे हम सदैव आपके बने रहें। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, बहुत सुंदर चर्च है, जैसा कि मैंने आपको गेट पे से ही दिखाया है। यहाँ से मैं आपको इसे पूरा दिखाती हूँ। ये देखिए, इधर उधर पार्किंग है और यहाँ पे धार्मिक वस्तुएं जो हैं वो मिलती हैं और बड़ी ठंडी हवा लगी है क्योंकि हम खड़े हैं छाया में, आपको दिखाने की वजह से। जब तक धूप में थे तब तक अच्छा था, बाकी तो सब ऐसा ही है। ये देखिए। और एक फोटो मैं सरजी का और काव्या का खींच देती हूँ यहाँ पे। ये जो सरधने का चर्च है ना, ये मेरठ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और सहारनपुर को जाने वाली रोड की तरफ है। तो फ्रेंड्स, अभी सब बाहर खड़े हैं, हम सुबह ही पहुंच गए यहाँ पे। 10 से 4 देखने का टाइम है, लेकिन अंदर प्रेयर चल रही है तो अभी 10 मिनट हमें यहाँ पे लगेंगे, तो तब तक हम यहीं पे रुकते हैं। जब तक चर्च का दरवाजा खुलता है तब तक हम दूसरी ओर चलते हैं। सरजी और काव्या भी उधर ही गए हैं और वहाँ पे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ से चर्च कैसा दिखाई देता है या वहाँ पे कुछ और क्या है। तो ये है दान पात्र और यहाँ पे मोमबत्ती लगाई जाती हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है और यहाँ से मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये देखिए, चर्च देख के चले जाएंगे ना मम्मी? हाँ बेटा, चर्च देख के चले जाएंगे। टीवी में होता है तो भाई बाहर होता है। ये देखिए, यहाँ पे जलाई जाती है मोमबत्ती और ये शायद मन्नत के कुछ धागे बंधे हुए हैं जो बांधे होंगे लोगों ने। ये देखिए, बहुत सारे पाइप पूरा भरा हुआ है। तो हवा चल रही है, ऐसी हवा में ये जला रहे हैं मोमबत्ती। दोनों जला पाएंगे या नहीं? लो मैं खड़ी हो जाती हूँ इधर। नहीं, मैं जलाऊं? आप पकड़ो इसे, मैं जला दे। कहाँ नहीं जलेगा क्या? चल गई, बुझ जाएंगी। लेकिन ये लगाओ इसमें। ये दोनों मोमबत्ती जला के बुझा रहे हैं। उसकी तो जल ही नहीं पाएगी, उसने हाथ कहाँ लगाया हुआ है? हाथ ही नहीं लगाती है, मेरी भी बुझवा देगी। और क्या।
आपकी भी बुझेगी। लगा रही है ही नहीं। हाथ ले दोनों की बुझ गई। अब लो, मोमबत्ती लगा रहे हैं, ये खेल कर रहे हैं दोनों। तो फ्रेंड्स सर जी कह रहे हैं चलो कुछ मांगो अपने लिए, तो कह रही है क्या मांगू, आईफोन मांग लूं क्या? आईफोन मांगना है ये दोनों प्रेयर कर रहे हैं। आपको एक बात बताती हूँ, आज जब से काव्या हमारी लाइफ में आई है ना, हम इतने हैप्पी रहते हैं, हमारी फैमिली सब बहुत खुश रहते हैं, हम सब बहुत खुश हैं काव्या के आने से। जो हमारे जीवन में कमी थी वो सब पूरी हो गई। वहाँ पे भी प्रेयर चल रही है, वहाँ टाइम है, काव्या हमारी बॉल से खेल रही है, ये देखो। और सर जी कुछ अपनी वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारे यहाँ सर्द ने, जैसे मैडम ने अभी बताया था, मौसम इतना सुहावना की धूप निकल गई है और खूब मस्ती करते हुए, क्योंकि चर्च के अंदर अभी जाने का मौका मिला नहीं है और बाहरी समय बिता रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे 1 घंटा हो गया है और हम यहीं पे ऐसे ही टाइम काट रहे हैं और सब घूम रहे हैं इधर उधर। और खिड़की भी टिकट वाली खुली नहीं है ना, टिकट तो मिलता है ना। और सब देखो 2 लोग वहाँ बैठे हैं ऐसे। और सर जी ने हमने मतलब बहुत सारा टाइम पास कर लिया। काव्या भी हमारी खेल रही है पर, और हमें घर भी जाना है और बस अब ऐसे ही हो रहा है। तो देखते हैं, उनसे पूछ के अगर दिखाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर चलते हैं। और क्या कर सकते हैं। आधा घंटा को बोला था, 1 घंटा हो गया। हाँ, बहुत सारा टाइम हो गया। सब लोग घूम रहे हैं वैसे तो बाहर, ऐसे ही अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं, पर सोच रहे हैं कि जब यहाँ पे आए हैं तो देख के ही चलें यार। ये है। ले लो बेटी, क्या ले लो? अभी वो डिसाइड कर रही है, कह रही है क्या ले लूं। ना लूट, ज्यादा ना लूट। एक ले लो बच्चा। थैंक यू, इसमें से खा लेंगे। ले लो, बस। थैंक यू भैया। लो जी, भूख लग रही थी और यीशु महाराज ने हमारी सुन ली। छोटी छोटी भूख हमारी अब शांत हो जाएगी, लड्डू खा करके, शादी का लड्डू। काव्या को भूख लग रही थी। हाँ। और सर जी को भी, तो इनको प्रसाद मिल गया। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सब मोमबत्ती लगा रहे हैं और अपनी मन्नत के धागे जो हैं उनको बांध रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फोटोग्राफर भी होते हैं, यदि आपको फ़ोटो क्लिक करानी है तो ये वो भी कर देते हैं। ये देखिए, तो सर जी कुछ पूछने जा रहे हैं। तो अभी पता किया है, तो कह रहे हैं 10 मिनट और लगेंगी। तो सर जी कह रहे हैं चलो 10 मिनट तो और रुक जाएंगे। और खड़े खड़े हम थक गए हैं, तो अब थोड़ा सा बैठेंगे। काव्या की कमर में भी दर्द सा होने लगा, इतनी देर से खड़े खड़े घूम रहे हैं हम। अरे वो साइड में। अच्छा वहाँ, यहाँ साफ साफ लिखा है कि मोबाइल स्विच ऑफ कर लें। घूम घाम के आ गए हैं चर्च। मैं पहली बार किसी चर्च में आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है कि कैसे प्रार्थना की जाती है, कैसे प्रेयर की जाती है। बस आए और घूम लिए और आपको भी घुमा दिया। फ्रेंड्स ये जो काव्या के जूते लिए थे, इनको मैंने मना किया था और इन्होंने दोनों ने लिए थे मिल के ये। और अब मैं तो रोज़ पहनाती हूँ, अब इन्हें एक दिन पहनाने पड़ रहे हैं तो कह रहे, गुस्सा कर रहे हैं। अब गुस्सा कर रहे हैं, हम तो हंस रहे हैं। हाँ हंस रहे हो। देखो ऐसा हाथ मिलाएंगे, देखो। आ जाओ। और काव्या कह रही है बता रही हूँ कुछ ले लेना मेरे खाने के लिए, मुझे भूख लग रही है। तो फ्रेंड्स जैसा कि चर्च हमने अंदर से देख लिया है और थोड़ा थोड़ा आपको भी दिखा दिया है, चुपके चुपके चोरी। मना था वहाँ साइलेंट एकदम। साइलेंट फोन था वहाँ पे, स्विच ऑफ करके जाना था मतलब कि। लेकिन मैं आपके लिए चली गई थी, मैंने कहा थोड़ा सा तो आपको दिखाई देते हैं, इतनी दूर आए हैं, कभी आप लोग ना आ पाओ तो देख तो लोगे इसमें। और क्या कहते हैं,
अभी 2 घंटे और लगते, यदि सर जी तो जाने लगे थे, जाने लगा काव्या को लेके कह रहे अब तुम रहो मैं तो जा रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा लाओ एक बार, तो जो वो हैं फादर, मैं उनके पास गई, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भी और कितना टाइम लगेगा, हम सुबह से आए हुए हैं, फिर हम जा रहे हैं। तो वो कहने लगे भी प्रेयर चल रही है, लेकिन वो वहाँ बैठे हैं प्रेयर कर रहे हैं। कुछ लोग जो बाहर से आए हुए थे वो प्रेयर कर रहे थे। तो फिर फादर ने कहा कि इन लोगों को दूसरी जगह जाने दो, ये वहाँ पे होके आ जाएंगे। तो फिर हम जो दूसरी सारी जगह थी वो जितना अंदर से बड़ा था सब देख लिया और होके आ गए। और अभी प्रेयर चल रही है, तो ऐसे तो हम यहाँ पे 2-3 बज जाते, और अब 1 बजे हमने दर्शन कर लिए और अब हम चल रहे हैं। फाइनली हम चर्च देख चुके हैं, बिना देखे तो नहीं जाएंगे, आखिर आए थे तो देखना तो था ही। और यहाँ से काव्या को खिलौना चाहिए था, क्योंकि काव्या हो गई थी खिलौने के लिए गुस्सा, तो अब सर जी दिलवा रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।